ओम शांति। 5 मई 2020। भगवान उवाच। भगवान के महावाक्य ब्रह्मा द्वारा। मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। बाबा मीठे बच्चे कहते हैं। मीठी कौन? आत्मा है। जो कड़वापन है वो देह के अहंकार के कारण है। तो बाबा कहते मीठे रूहानी आत्मा बच्चे, तुम्हारा एक बाप से लव है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। वर्षा माना बाप जो है उससे बच्चे को सब कुछ मिलता है। जो बाप का वो बच्चे का। तो बाप के पास जो भी है वो कहेंगे वो है वर्षा बाप का। वो किसको मिलेगा? वो मिलेगा बच्चे को। तो बेहद का वर्षा, हद के बाप माना एक जन्म के बाप से एक जन्म का वर्षा मिलता है। ये आत्मा का बाप है, माना सदा का बाप है। तो जन्मों जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। मुख्य रूप से आधा कल्प के लिए, सत्युग और त्रेता के लिए खूब आत्मा धनवान, पवित्र, सदा सुखमय जीवन, सर्व प्रकार का वर्षा आत्मा को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए तुम्हारा लव है बाप से, और तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है, वो भी जन्मों जन्म के लिए, और वो भी संपूर्ण वर्षा, हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस फॉर एवर। कभी कभी नहीं, फॉर एवर। इसलिए तुम्हारा बाप से लव है। प्रश्न है, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं, और मनुष्यों के बोल महावाक्य नहीं हैं। उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। तो प्रश्न था कि देहधारी जो मनुष्य हैं इस संसार के, उनके जो बोल हैं, चाहे सन्यासी है, कोई पोप है, कोई भी है इस संसार में, उनके जो बोल हैं, उनकी भेंट माना कंपैरिजन भगवान बाप से नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती? तो भगवान शिव बाप का एक एक बोल महावाक्य है। कोई भी बोल व्यर्थ नहीं, महावाक्य है। और एक एक बोल को सुनने से आत्मा महान बनती है। महावाक्य सुन सुन के
देवता गुलगुल फूल जैसा बनती है और मनुष्यों के बोल महावाक्य नहीं, उनके बोल और ही आत्मा को नीचे गिराते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। वो आत्मा को समझते नहीं हैं, खुद को देहधारी समझते हैं। बाकी शास्त्रों का ज्ञान देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा कभी मैली नहीं होती, या ईश्वर सर्वव्यापी है। माना कण कण में भगवान है, पत्थर में भी, बिल्ली में, तुझ में भी, मुझ में भी भगवान, तुम भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे महावाक्यों से आत्मा और ही पतित बनती है। गुलगुल माना ऊंची फूल जैसी, रूहानी नहीं बनती। तो इसलिए किसी भी देहधारी मनुष्य की जो बोल हैं उनकी भेंट कंपैरिजन शिव बाबा के बोल से नहीं कर सकते। गीत बजा बदल जाए दुनिया, न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। जैसे गीता में भगवान उवाच मन मना भव मध्याजी भव, यह अक्षर ठीक है। इसको कहा जाता है आटे में नमक। मुरली की शुरुआत एक गीत से होती थी। कोई गीत बजता था तो बाबा समझाते थे कि उस गीत का अर्थ क्या है, और फिर पूरी मुरली चलती थी। तो बाबा उस समय कोई भी फिल्मी गीत भी भले बजता था तो ये फिल्मी गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बाकी आगे भी पूरा गीत है। तो बाबा कहते पहली लाइन में कुछ अर्थ है कि हाँ, दुनिया इस समय संगम युग पे भले नीचे पतित बनती जाती है, बदलती रहती है, पर हम अब बाबा आपके बने हैं, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो इस लाइन को बाबा ऐसे अर्थ से समझाते थे कि बदल जाए दुनिया, न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है, क्योंकि आगे तो फिर देहधारी के प्रति अपना जो भी सुनाते हैं वो है। जैसे मानो ये गीत था, इसकी एक लाइन का थोड़ा अर्थ निकला, तो वैसे ही पूरी गीता में 2 अक्षर मन मना भव और मध्याजी भव, यह अक्षर ठीक हैं। बाकी पूरी गीता में भी कोई ज्ञान समझने का नहीं है जिससे आत्मा और ऊंची बन जाए, क्योंकि गीता में भी क्या है, कौन कृष्ण है, कौन अर्जुन है, वो तो नहीं समझ सकते। उन्होंने तो कृष्ण को भगवान कह दिया, परंतु परमात्मा शिव जब आए तो वो कहते बच्चे ज्ञानदाता तो मैं हूँ, और उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो फिर गीता भी जैसे कोई काम की नहीं, माना उससे भी आत्मा पतित से पावन नहीं बन सकती। तो जैसे आटा है, आटे में थोड़ा सा नमक होता है, ऐसे ही इतना बड़ा गीत था, उसमें से एक लाइन छोटी सी जैसे वैल्यूएबल थी, जिसका कुछ मीनिंग था। ऐसे ही पूरी गीता में जैसे पूरी गीता आटा हो गई, 2 अक्षर माना थोड़ा सा नमक, माना जो वैल्यूएबल है। तो मन मना भव माना मन को मेरे में लगाओ, खुद को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो, ये है मन मना भव का अर्थ। मध्याजी भव माना मध्य तक
तुम पवित्र थे। पूरा सतयुग बीता, फिर त्रेता बीता, माना मध्य तक आत्मा पूर्ण पवित्र थी और उसके बाद फिर पतित बनती है। बाकी इन 2 अक्षरों का अर्थ भी स्वयं भगवान जब आते हैं तब समझाते हैं। बाकी ये भी कोई समझते नहीं है कि मन मना भव ये होता है या मध्याजी भव ये होता है। तो गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं। जैसे गीता में भगवान उवाच मन मना भव मध्याजी भव, यह अक्षर ठीक हैं। इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है, यह तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है और शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। आते कहाँ हैं? वैश्यालय में आते हैं। वैश्यालय माना जहाँ सब आत्माएं विकारों में जाती हैं। कोई भी आत्मा पवित्र नहीं है। सब आत्माएं विकारों से ही जन्म लेती हैं। सभी जैसे कि विकारों में हैं। तो माना कहाँ आते हैं भगवान? वैश्यालय में आते हैं। किस लिए आते हैं? शिवालय की रचना करने, माना स्वर्ग स्थापित करने। स्वर्ग को शिवालय भी कहते हैं, जो शिव ने स्थापन किया। खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले बच्चे, सिकिल धे रूहानी बच्चों, सुनती तो आत्मा है ना। जानते हो हम आत्मा अविनाशी है और यह देह विनाशी है। तो सुनता कौन है? सुनने वाली आत्मा है। शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर नहीं सुनेगा। तो कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है। और बाबा क्या कह रहे हैं? मीठे मीठे लाडले सिकिल दे रूहानी बच्चे। सिकिल दे माना जो बहुत समय से बिछड़ जाते हैं। तो आत्मा परमात्मा से, परम धाम से आए हुए बहुत समय बीत गया जाता है। तो बाबा जब आते हैं तो कहते हैं, लाडले सिकिल दे रूहानी बच्चे। तो कौन सुन रहा है? परमात्मा कह रहे हैं और आत्मा सुन रही है। तो जानते हो कि हम आत्मा है अविनाशी, जो विनाश नहीं होती, और ये शरीर है विनाशी, जो विनाश हो जाता है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। महावाक्य होता है जो महान बनाए। तो महान कौन बना रहा है आत्मा को? परमात्मा के महावाक्य। तो महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुष, माना पुरुष आत्मा को कहते हैं और प्रकृति शरीर के 5 तत्वों को कहते हैं। तो कौन महान बन रहा है? पहले आत्मा बन रही है। तो महावाक्य जो महान पुरुष, महान आत्मा बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं, गुरु आदि हैं,
उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवो अहम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य है नहीं। गुरु सन्यासी कहते हैं शिवो अहम, मैं ही शिव हूँ, हम ही परमात्मा हैं, तुम भी परमात्मा हो। भगवान आके कहते हैं वो गलत कहते हैं, वो आप परमात्मा नहीं, वो तो आत्माएं हैं। तो शिवो अहम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य नहीं। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। क्या महावाक्य सुनते हैं? सबसे पहले सुनते हैं मीठे बच्चे, माना मीठा कोई कह रहा है हमें, दुनिया तो कहती है तुम ऐसे तुम वैसे। भगवान कहते बच्चे तुम मीठी आत्मा हो। तो क्या बनते हैं? मीठा मीठा बन रहे हैं, गुल गुल फूल बन रहे हैं। कांटे और फूल में कितना फर्क है। अभी हम भी क्या बन रहे हैं? कांटे से फूल। कांटा माना जो चुभे, दुख दे। हम भी सभी को पूरे जीवन में कभी अहंकार में, कभी क्रोध में, कभी मोहवश, कभी लोभवश, कभी किसी के आकर्षण में आके दुख देते ही रहते हैं। तो कांटे थे। अब भगवान मिला तो उनके महावाक्य सुन सुन के फूल बन रहे हैं, सबको खुशी देने वाले। तो कांटे और फूल में कितना फर्क है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं। इस पर शिव बाबा विराजमान है। वह भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परम आत्मा। शिव बाबा इस पर विराजमान है। किस पर? ब्रह्मा के तन में विराजमान है। वो परमात्मा है आत्मा ही, परंतु उनको परम आत्मा कहते हैं क्योंकि सुप्रीम सोल है। हम आत्माएं जन्म मरण में हैं, वो कभी पतित नहीं बनते, इसलिए उनको कहते हैं सदाशिव, माना जो कभी पतित नहीं बनते, सदैव परम धाम में रहते हैं और पवित्र रहते हैं। अभी पतित आत्माएं कहती हैं हे परमात्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परम पिता, परम बनाने वाला। परम माना श्रेष्ठ, सुप्रीम। तो आत्माएं क्या कहती हैं? हे परमात्मा आओ और हम पतितों को पावन बनाओ। तो वो है पतित पावन, परम आत्मा, पतितों को पावन बनाने वाला परमात्मा। तो खुद है परम, सुप्रीम, और फिर आकर आत्माओं को भी पवित्र बनाते हैं, माना उनको भी सुप्रीम बनाते हैं। अभी पतित आत्माएं कहती हैं हे परमात्मा आओ, हमको पावन बनाओ। वह है ही परम पिता, परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में, सब आत्माओं में उत्तम पुरुष, उत्तम आत्मा बनते हो। और वह उत्तम आत्माएं हैं देवताएं। तो अभी देवताएं बन रहे हैं। परम पिता अक्षर बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता नहीं है। अगर समझो, अभी अभी समझो बुद्धि से कि मानो ऐसा समझते हैं कि इसमें भी भगवान, उसमें भी भगवान, कुत्ते में भगवान, बिल्ली में भगवान, कण कण में भगवान,
तो क्या प्यार आएगा अंदर से? अब सामने वाले तो क्रोध भी कर रहा है, गंदी गालियाँ दे रहे हैं, कुछ भी विकारों में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर ऐसा समझेंगे कि भगवान सर्वव्यापी है तो अंदर से प्यार ही नहीं आएगा। तो बाबा कहते सर्वव्यापी कह देते हैं तो जो मीठापन है, प्यार है, वो आता नहीं है। परम पिता अक्षर मीठा है कि हाँ वो हमारा पिता है, परम धाम में रहने वाला है, हमको इतना सुंदर देवताओं जैसा मीठा बना रहे हैं, तो वो अंदर से मिठास आती है। हाँ, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। वह स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं, यह है आत्माओं को परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से। तो बाबा कहते तुम्हारे में भी, बच्चों में भी कोई बच्चे हैं जो बाप को अंदर से बहुत प्यार से याद करते हैं। जैसे दुनिया में कोई स्त्री पुरुष हैं, उनको आपस में प्यार होता है तो वो क्या याद करते हैं? एक दूसरे को स्थूल में, स्थूल माना जो दिखाई दे रहा है, बाहर से शरीर को याद करेंगे ना, तो बाबा कहते वो है स्थूल में याद करना, और यहाँ है अंदर की याद, माना आत्मा कर रही है अपने परमात्मा पिता को याद, और बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते, वह लव ही नहीं रहता। जानते ही नहीं तो लव कैसे हो? अभी तुम बच्चों का बहुत लव रहता है, जानते हो। अभी तुम बच्चों का बहुत लव है, आत्मा कहती है मेरा बाबा। भक्ति में कोई इतना प्यार नहीं आता अंदर से, क्योंकि मांगते रहते हैं, अंदर में दुख होता है, उनकी पहचान नहीं, वो कौन है, क्योंकि जिसकी पहचान ही नहीं उससे प्यार ही नहीं होता। दुनिया में भी जब किसी को जानते हैं, पहचानते हैं, तब प्यार होता है। ऐसे किसी को बिना जान पहचान से नहीं प्यार करते हैं किसी को भी। तो बाबा कहते भक्ति में भी ऐसे है। भक्ति में परमात्मा को जानते नहीं तो उतना प्यार नहीं है। अब जब जानते हैं तो दिल से निकलता है मेरा बाबा, और प्यार से। आत्माएं भाई भाई है ना, हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वह लव नहीं कहा जाता है। जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। आपस में भाई भाई का बाबा कहते कि आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। जैसे हम सब कहते हैं ना, हम आत्मा भाई भाई हैं, तो मैं आत्मा भाई, आप भी आत्मा हो, तो आप आत्मा का मैं भाई हूँ। ऐसे ही सब आत्माएं भाई भाई हैं आपस में, क्योंकि पिता एक है, परमात्मा है ना। तो बाबा कहते कि आपस में भाई कहते हैं, हम आपस में कहते हैं कि बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। तो आपस में वो लव नहीं कहा जाता, माना आपस में हम भाइयों का ऐसा नहीं कहेंगे कि आपस में लव है। हाँ, वो एक रूहानी प्यार कहेंगे, पर लव माना जिससे कुछ मिलता हो,
और मिलता तो सबको परमात्मा से है। तो बाबा कहते लव उसमें है रहता है जिससे कुछ मिलता है। तो बाप में बच्चों का लव रहता है क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। अब शांति चाहिए तो शांति हमें आपस से नहीं मिलेगी। शांति तो तब मिलेगी जब आत्मा स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेगी। प्रेम की अनुभूति कहाँ से होगी? सच्ची सच्ची वो आत्मा जब स्वयं को आत्मा समझकर प्यार से अपने पिता को याद करेगी। तो बाबा कहते कि जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। बाप में बच्चों का लव रहता है क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, दादे के पास है, तो फिर बाप में इतना लव नहीं रहेगा, फिर दादे से लव हो जाएगा। समझेंगे इनसे पैसा मिलेगा। अभी तो है बेहद का बाप। बाबा कहते स्थूल दुनिया में भी देखेंगे तो मानो बाप के पास बहुत जायदाद धन अथाह है, तो बच्चे का मन कहीं और नहीं जाएगा, बाप में ही रहेगा कि हाँ हमें अपने पिता से ही सब कुछ मिलेगा। अगर मानो बाप के पास कुछ नहीं है, दादे के पास है, ग्रैंडफादर के पास है, तो अपने ग्रैंडफादर से ज़्यादा लव रखेंगे क्योंकि अंदर में होगा कि हाँ उनसे हमें सब कुछ मिलेगा। तो बाबा कहते कि यहाँ भी आपस में हमें कुछ नहीं मिलता है, जो भी मिलता है वो परमात्मा से मिलता है, इसलिए ऑटोमेटिक आत्मा का लव उनसे ही रहता है। और यहाँ तो बेहद का बाप है, माना सर्व आत्माओं का पिता है और आत्मा का पिता है, कोई 1-2 जन्म का पिता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं। यह तो बहुत ही खुशी की बात है कि भगवान हमारा बाप है। जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, न जानने के कारण फिर अपने को ही बाप कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कितनी खुशी होनी चाहिए अंदर में कि कौन है तुम्हारा बाप। भगवान तुम्हारा बाप है, तो क्या नहीं मिलेगा आत्मा को? सब कुछ मिलेगा। अथाह सुख, अथाह संपदा, देवता बनेंगे, कितना अथाह अकीचार धन होगा। तो बाबा कहते बच्चे अभी स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते हैं और न जानने के कारण अपने को भगवान कह देते हैं, माना अपने को ही बाप कह देते हैं। दुनिया में सन्यासी या कोई भी नहीं जानते, तभी कह देते हैं ना कि सर्वव्यापी है। और सर्वव्यापी का अर्थ होता है तुम में भी भगवान, मुझ में भी भगवान। तो अपने को ही बाप कहलाते हैं कि हम ही भगवान हैं। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन है, तो आखिर में कह देते हैं हम हैं। अगर पता नहीं होता कुछ तो छोटे बच्चे से भी अगर पूछो कुछ तो वो भी कुछ भी कह देगा। तो ऐसे ही बाप कहते जाओ किसी सन्यासी बच्चे से, किसी से भी पूछो कि आप आत्मा का बाप कौन है, तो कह देंगे हम ही बाप हैं। माना हम ही परमात्मा हैं और आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा सर्वव्यापी है।
ऐसे कह देंगे। तो अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है ज़रूर। हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है उनका कोई बाप नहीं है। यह है ऊंच ते ऊंच बाप। जो भी कहते हैं कि हाँ हम ही हैं भगवान, हम ही खुद के ही बाप हैं, तो बाबा कहते बच्चे उन सबों का बाप भी तुम जानते हो कि हाँ इन आत्माओं का पिता भी वो परमात्मा है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है ज़रूर, माना सब आत्माओं का पिता है ज़रूर। हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है उनका कोई बाप नहीं है, क्योंकि परमात्मा का कोई पिता नहीं है। और हम कैसे हैं उनके बच्चे? वो हमें कोई क्रिएट नहीं करते हैं, वो हमें पतित से पावन बनाते हैं। जैसे मानो कोई अनाथ पड़ा है, उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि इन्होंने हमें क्रिएट किया है पर अडॉप्ट किया है। तो ऐसे वो कभी पतित नहीं बनते परमात्मा। हम पतित बन जाते हैं तो वो हमको आकर अडॉप्ट करते हैं, फिर हमें जो उनके पास है वो सब देते हैं, ज्ञान देते हैं, सुख शांति देते हैं, पढ़ाई पढ़ाकर हमें ऐसा योग्य बनाते हैं, जो वो स्वर्ग स्थापन करते हैं उसका हमें वारिस बनाते हैं। तो इसलिए हम उनको बाप कहते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि आत्मा को उन्होंने कोई क्रिएट किया है, नहीं। तो बाप कहते बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो यह टिप्पण घिसी और दूसरा फिर पैसे की टिप्पण घिसती है। पैसे बहुत खर्च करते हैं और प्राप्ति कुछ भी नहीं। तो मानो कोई 4 धाम जाता है, कोई किसी के मंदिर जाते हैं, तो बाबा कहते बच्चे वहाँ से प्राप्ति आत्मा को तो कुछ भी नहीं होती है, करके थोड़ा सा समय वहाँ जाती है, शांति प्राप्त होती है, बाकी मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ दर्शन हो जाए इसलिए जाते हैं। बाकी आत्मा को कोई प्राप्ति नहीं है, कोई वर्षा नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ प्राप्ति नहीं। अल्पकाल की कि हाँ किसी ने कुछ भावना से मांगा तो थोड़े समय के लिए मिल जाता है, बाकी फिर दुख शुरू। और टिप्पण माना चप्पल घिसती है जाके, और दूसरी टिप्पण माना दूसरे पैसे ख़त्म होते हैं, तो पैसे भी जैसे घिस गए, ख़त्म हो गए। बहुत खर्चा करते हैं, बाकी प्राप्ति कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते, क्योंकि भारत में ही सबसे ज़्यादा पूजा पाठ और भक्ति है, किसी देश में इतनी नहीं। तो बाबा कहते बच्चे मानो अगर धन की भी प्राप्ति भक्ति से होती तो भारत सबसे साहूकार हो जाता। यह मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का एक मंदिर ही नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। सोमनाथ के मंदिर बहुत गजनवी, जब मोहम्मद गजनवी हुआ था, भारत की लड़ाइयाँ शुरू हुई थी जब मुस्लिम धर्म के साथ, तो मोहम्मद गजनवी ने 13 बार सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, और 13 की 13 बार
इतना अथाह हीरे मोती लेके गया था। तो बाबा कहते अगर कोई एक मंदिर को इतना लूटा है किसी ने, तो समझो इतने राजा थे भारत में, सबके अपने अपने मंदिर थे। सोमनाथ का मंदिर तो राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। तो बाबा कहते कि ऐसे हर एक राजा का अपना मंदिर था। तो सोचो भारत कितना धनवान था, और सो भी द्वापर युग में। तो सतयुग की तो बात ही छोड़ो, वहाँ क्या होगा। बाकी इतना द्वापर युग में भी इतना साहूकार था भारत। द्वापर की शुरुआत में लड़ाइयाँ नहीं लगती हैं, कलयुग में शुरू होती हैं। तो बाबा कहते कलयुग की भी शुरुआत में, या द्वापर जब ख़त्म होने वाला होता है तब ये सब शुरू होता है। तो द्वापर के अंत, कलयुग की शुरुआत तक इतना भारत साहूकार था। तो बाबा कहते तुम्हारा सोमनाथ का कोई एक मंदिर नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। तुमको कितने पैसे दिए थे, 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप ही ऐसे कहते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था, अभी तुम क्या बन गए हो। बुद्धि में आना चाहिए ना कि हम कितना ऊंच थे, और पुनर्जन्म लेते लेकर एकदम पट आकर पड़े हैं, कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अगर लौकिक बाप भी हो, वो हमें पैसे दे खूब सारे, और हम कंगाल हो जाएं, तो क्या कहेगा बाप, बच्चे कहाँ गवा दिए। तो यहाँ बाबा कहते बच्चे तुमने भक्ति में अपने सारे पैसे गवा दिए। और फिर ड्रामा बना हुआ है वो बात अलग है, परंतु बाप भी, बाबा कहते मैं जो बाप हूँ वही ऐसा पूछ सकता हूँ, और दुनिया में कोई ऐसा पूछ भी नहीं सकता। हे आत्माएं, हमने तुमको विश्व का मालिक बनाया था, अभी तुम कंगाल बन पड़े हो। इतने विश्व के मालिक थे, अभी एकदम पट आकर पड़े हो। पट माना बिल्कुल नीचे आके पड़े हो। सर होता है, कहते हैं ना सर के ताज, और पट माना पैरों पे नीचे पड़ना। तो माना एकदम ऊंच से एकदम नीचे आ गए हो। तो बुद्धि में ऐसा आना चाहिए ना कि हम कितने ऊंचे थे, और पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट आकर पड़े, कौड़ी मिसल बन गए हैं। कौड़ी और हीरा होता है ना, कौड़ी होती हैं बिल्कुल जैसे छोटी छोटी कौड़ियाँ होती थी पहले ज़माने में, जैसे 50 पैसे, रुपया नहीं, 50 पैसे मिला के 1 रुपया, ऐसे ही एक एक आना मिला के 1 पैसा बनता था। वैसे ही शुरू शुरू में कौड़ियाँ होती थी। तो बाबा कहते बच्चे अभी तुम कौड़ियाँ बन गए हो, तुम हीरे जैसी आत्मा थी, फिर कौड़ी जैसी बन गई हो। तो ये बुद्धि में तो लाना चाहिए ना कि हम क्या थे और क्या बन गए हैं। अभी हम बाबा के पास जाते हैं जो फिर से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह एक ही यात्रा है। जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं तो अंदर में वह लव रहना चाहिए। और कितनी भी यात्राएं कोई करे दुनिया में, उनसे बाप थोड़े ही मिलता है। ये है रूहानी यात्रा। आत्मा जब याद करती है तो आत्मा जैसे यात्रा पर है। तो अब ये है रूहानी यात्रा जिससे ही बाप मिलते हैं आत्मा को। तो अंदर में वह लव रहना चाहिए।
तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। कोई बाबा के पास जाते हैं, सेंटर पे भले कोई जाए या मुरली सुनने के लिए बैठे हैं, तो अंदर में ऐसे समझना है कि अभी हम शिव बाबा के पास बैठे हैं पढ़ाई पढ़ने। कौन सी पढ़ाई? जिससे आत्मा विश्व का मालिक बनती है। वह बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवीय गुण धारण करो। बाबा क्या कहते फिर जब पढ़ाई पढ़ते हैं? बच्चे दैवीय गुण भी धारण करो, देवताओं जैसे गुण, पवित्रता, मधुरता, शालीनता, सहनशीलता, ऐसे सभी गुणों को धारण करो। सर्वशक्तिवान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। दिल में यह आना चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं। अंदर में दिल में यह आना चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं, जो मुझ आत्मा का पिता है, जो मेरा है सदा के लिए। इस जन्म में तो एक पिता, फिर अभी जन्म अगर कहीं और लेवें तो कोई और पिता, लेकिन जो मेरा पिता है आत्मा का, वो मिला है मुझे अभी। ऐसे बाबा से हम विश्व का मालिक बनते हैं तो कितना अंदर दिल में खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं गुप्त हूँ, और आत्मा भी कहती है मैं भी गुप्त हूँ, क्योंकि दिखाई तो नहीं देती है ना आत्मा, और ना ही परमात्मा दिखाई देता है। तो बाप कहते हैं मैं गुप्त हूँ, और आत्मा कहती है मैं भी गुप्त हूँ। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास और ब्रह्मा दादा के पास। यहाँ दादा का शब्द का अर्थ भाई है, क्योंकि सिंधी में या गुजराती में दादा माना भाई, और एक दादा होता है ग्रैंडफादर। तो ब्रह्मा बाप को बाबा कहते कि ये भी तुम्हारा बड़ा भाई है जैसे, क्योंकि अच्छा पुरुषार्थी है, नंबर 1 पुरुषार्थी है। तो बाबा कहते तुम समझते हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास, क्योंकि मुरली तो शिव बाबा सुनाते हैं, और ब्रह्मा दादा के भी पास जिनके तन में आते हैं, जो कंबाइंड हैं, उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व का मालिक बनते हैं। तो कंबाइंड माना एक ही रथ में दोनों, एक ही शरीर में है दोनों। तो जो कंबाइंड हैं शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, उनसे हम मिलने जाते हैं, जिस पढ़ाई से फिर हम विश्व का मालिक बनते हैं। तो अंदर में कितनी बेहद खुशी होनी चाहिए। जो मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। अभी मधुबन नहीं भी जाते हैं, जा रहे हैं, तो मुरली पढ़ते टाइम की अब हम शिव बाबा की मुरली पढ़ेंगे, जो ब्रह्मा बाबा ने सुना के द्वारा शिव बाबा ने सुनाई है। तो अंदर में तब भी गदगद होना है कि पढ़ाई से हम मालिक बन रहे हैं विश्व का। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको दैवीय गुण धारण करने की युक्तियाँ बतलाते हैं।
घर से निकलते समय ही अंदर में यह खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा ही खिल जाता है। कोई पत्नी भी अगर अपने पति से मिलती है तो कितनी खुश होती है, वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए। तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए, क्योंकि उन्हों की इच्छाएं तो विकारों की होती है और विकारों में जाने से दुख होता है, वो समझते ही नहीं है। तो बाबा कहते उनका तो मुखड़ा खिलता है विकारों में जाने के लिए, माना दुख पाने के लिए, और तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सुख पाने के लिए, क्योंकि हम सतयुग में जाते हैं तो वहाँ तो पवित्रता होती है। तो बाबा कहते तुम्हारा मुखड़ा खिलता है विश्व का मालिक बनने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है। सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो और भगवान बैठ पढ़ाते हैं। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे तो देवता के बच्चे बनेंगे, देवताओं के बच्चे बनेंगे, देवताओं की पालना मिलेगी, देवताएं ही पढ़ाएंगे जैसे कि। तो यहाँ कौन किसके बच्चे हैं? यहाँ स्वयं भगवान के बच्चे हैं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते अभी तो तुम देवताओं से भी ऊंचे हो, पर अगर तुम गिरते रहते हो, अपवित्र बनते रहते हो, तो फिर खुशी नहीं रहती। तो बाबा कहते सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, भगवान बैठ पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों है। पढ़ाते भी हैं और पावन बनाकर साथ में भी ले जाएंगे। पढ़ा भी रहे हैं अभी, और फिर जब हम पावन हो जाएंगे तो फिर साथ में आत्मा को ले जाएंगे परम धाम, और फिर वहाँ से आत्मा सतयुग में आएगी। हम आत्मा अब इस छीछी रावण राज्य से छूटते हैं, तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। यह है सत्य नारायण बनने की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। वह झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। बाबा कहते वो तो भक्ति में जो सुनते हैं होती है ना, सत्यनारायण की कथा होती है। तो बाबा कहते वो कथाएं कोई आत्मा को नारायण नहीं बनाती, वो कथाएं कोई किसी को दैवीय गुण धारण नहीं कराती, देवता नहीं बनाती। पर यहाँ तुम बाप से सुन रहे हो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। अभी नर से नारायण बनने की पढ़ाई तो है ये। जब आत्मा खुद में दैवीय गुण धारण करेगी, जब आत्मा अच्छे से बाप को याद करेगी तो विकर्म विनाश होंगे, दैवीय गुण धारण करेगी तो अच्छा महान देवता बनेगी। जितनी दूसरों की सेवा करेगी, ज्ञान देगी, उतना ऊंचा राजा बनेगी। तो बाबा कहते
ये है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। वह झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। बाप से एक ही बार सुनते हैं ना, क्योंकि बाबा फिर बीच में कभी भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में नहीं आते। जब ये चक्र पूरा होता है तो केवल संगम पर आते हैं, माना कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने के लिए। तो अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। वह फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। फिर वही रीति रिवाज भक्ति में भी चला आता है। सतयुग त्रेता में ऐसा कोई रिवाज नहीं होता भक्ति का। द्वापर में जब पतित बनते हैं तब फिर हम उनको याद करते हैं कि अब हम पतित बन गए हैं, तो अभी आओ पावन बनाने। परंतु फिर पूरा जब पतित आत्मा बनती है फिर जाके उनका टाइम होता है आने का। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, फिर उनकी वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं। वह कब आया, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, कृष्ण जयंती मनाते हैं, माना जन्माष्टमी। वह भी कब आया, कैसे आया, कुछ भी पता नहीं। कहते हैं कंसपुरी में आया। अब वह पतित दुनिया में कैसे जन्म लेगा। बाबा कहते बच्चे, जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, अब गर्भ से तो जन्म नहीं लिया, अवतरण हुआ। आत्मा ने शरीर में आके ज्ञान दिया, तो बाबा का जैसे जन्म हुआ, अवतरण हुआ। तो अब क्या हुआ कि अब उनका अवतरण की वर्ष वर्ष जयंती मनाते हैं, माना शिवरात्रि मनाते आते हैं। कब से, द्वापर से अभी कलयुगांत तक बनाते रहते हैं। तो यादगार चला ना। तो वैसे ही बाबा कहते बच्चे, अभी शिव बाबा जो तुम्हें सत्यनारायण की, माना नर से नारायण बनने की कथा सुना रहे हैं, फिर वही लोग भक्ति मार्ग में उसके यादगार के रूप में आपस में कथा सुनाते रहते हैं। पर उन कथाओं से कोई नर से नारायण नहीं बनते हैं, क्योंकि वो तो यादगार हैं। सच में जब सुनाई थी कथा, वो तो स्वयं जब परमात्मा आए तब ही सुनाएंगे ना। तो ये जो और कथाएं हैं वो हो गई झूठी, क्योंकि उनसे बनते नहीं हैं नारायण। फिर बाबा कहते अब कृष्ण की जयंती मनाते हैं कि कृष्ण ने जन्म लिया, जन्माष्टमी मनाते हैं। तो अब कृष्ण को कहते हैं कि उसने कंसपुरी में जन्म लिया, पर कृष्ण तो सबसे नंबर 1 पवित्र आत्मा है। तो वो फिर इस पुरानी पतित दुनिया में थोड़े ही जन्म लेंगे। वो कब जन्म लेंगे, वो तो सतयुग के प्रिंस है, तो जब सतयुग आएगा वो तब जन्म लेंगे। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम बेहद बाप के पास जाते हैं। अनुभव भी सुनाते हैं ना कि हमको फलाने द्वारा तीर लगा तो बाबा के पास आए हैं। बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। तो अनुभव भी सुनाते हैं ना बाबा को बच्चे की, बाबा उस आत्मा ने हमें ऐसा ज्ञान का तीर लगाया, ऐसा ज्ञान दिया कि हमें निश्चय हो गया कि हाँ भगवान आए हुए हैं, और उस दिन से फिर हम आपको ही याद करते हैं। तो बाबा कहते फिर बच्चों को खुशी होनी चाहिए। यह है तुम्हारी बड़े ते बड़े बाप के पास आने की यात्रा।
बाबा कहते एक है कि तुम शिव बाबा को अंदर से याद कर रहे हो, वो है आत्मा रूहानी यात्रा। जब आत्मा बाबा को याद कर रही है परम धाम में, और यहाँ फिर तुम चल के आते हो तो भी किसके पास आते हो? शिव बाबा के ही पास आ रहे हो ना, क्योंकि अभी ही शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। तो यह है तुम्हारी बड़े ते बड़े बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी हैं, वह है जड़ यात्राएं। यहाँ तो बाप चैतन्य है। जड़ माना जो कुछ बोलता नहीं, जैसे पत्थर। चैतन्य माना चेतना वाला, जो सब कर सकता है। तो यहाँ तो शिव बाबा चैतन्य में आए हुए हैं, सत्य में आए हुए हैं। तो फिर शिव बाबा, अब ब्रह्मा बाबा पहले पहले बच्चों के पास भी जाते थे। ऐसा ही नहीं था कि मधुबन में सब आते थे। ब्रह्मा बाबा, उनके शरीर में शिव बाबा भी, तो वो कहाँ जाते थे? मुंबई में जाते थे बच्चों के पास, सेंटर्स में और जगहों पे भी जाते थे। तो बाबा कहते बाबा तो चैतन्य हैं, तो बच्चों के पास भी जाते हैं। वह है जड़ यात्राएं, माना पत्थरों के पास जाने की यात्रा। यहाँ तो बाप चैतन्य है। जैसे हम आत्मा बोलती हैं, वैसे वह परमात्मा भी बोलते हैं शरीर द्वारा, क्योंकि अभी आए हुए हैं ना। यह पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए, वह है सिर्फ इस जन्म के लिए। तो अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, व कौन सा धंधा करना चाहिए? यह पढ़ाई है 21 जन्म शरीर निर्वाह अर्थ, माना इस जन्म में जो अच्छे से पढ़ेगा तो 21 जन्म, माना पूरे सतयुग के 8 जन्म और त्रेता के 12 जन्म, तो कुल मिला के 20 जन्म। और यह है पहला ब्राह्मण जन्म। तो पूरे 21 जन्मों तक कमाई नहीं करनी पड़ती, वहाँ अथाह धन रहता ही रहता है। तो बाबा कहते इस एक जन्म में पढ़ाई करने से आधा कल्प की कमाई हो जाती है। शरीर के लिए कुछ कमाई नहीं करनी पड़ती, और वह है सिर्फ एक जन्म के लिए। जो अभी दुनिया में कोई पढ़ाई पढ़ते हैं तो एक जन्म के लिए। तो बाबा कहते अब तुम निश्चय करो कि तुम्हें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है या कौन सा धंधा करना है। यह रूहानी धंधा करना है, रूहों को ज्ञान देके 21 जन्मों तक महान बनना है, या वो पढ़ाई पढ़नी है सिर्फ इस जन्म की। बाप कहते हैं दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है। माना सन्यासियों जैसे, मिसल माना जैसे, मिसाल माना उस आधार, और मिसल माना जैसे। तो सन्यासियों जैसे घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है। यह तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों के लिए पढ़ाई है। प्रवृत्ति माना गृहस्थ मार्ग, निवृत्ति मार्ग होता है संन्यास मार्ग, जहाँ अकेले अकेले रहते हैं। पति पत्नी दोनों कोई साथ में रह के पवित्र बनते नहीं हैं, और यहाँ दोनों मिल के साथ में चलते हैं। तो बाबा कहते यह प्रवृत्ति मार्ग है, दोनों के लिए पढ़ाई है। नर के लिए भी है, नारी के लिए भी है। सन्यासी कोई ऐसी पढ़ाई तो नहीं पढ़ाते हैं ना कि गृहस्थ में रहो, पवित्र जीवन जियो, सुखी बनो, राजा बनो। नहीं, बाबा कहते सब तो पढ़ेंगे भी नहीं। कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम पढ़ेंगे, कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा।
माना एकदम झट से ज्ञान समझ आ जाएगा। यहाँ ज्ञान के तीर की बात है। कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे। तवाई होता है जैसे वो तवा होता है ना जिस पे रोटी बनाते हैं, तो अगर उस पे ज़रा सा पानी डालो तो एकदम भाप बन के उड़ जाएगा अगर गर्म होता है। तो बाबा कहते किसी आत्मा को ज्ञान दो तो एकदम जैसे कि ज्ञान उड़ जाएगा और अपनी ही बातें बोलते रहेंगे। तो बाबा कहते कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे। कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। कोई कहेंगे यह तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे। कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत ही नहीं है। तो फिर समझो कि तीर लगा ही नहीं। बाबा कहते कोई बच्चे तो अच्छे से समझते हैं कि हाँ ज्ञान अच्छा है तो हमें समझना है, तो आकर समझते हैं। कोई कहते हैं कि हाँ अच्छा ज्ञान है, परंतु फिर गुम हो जाते हैं, कभी आते ही नहीं वापस। तो बाबा कहते तो समझना चाहिए कि उनको ज्ञान का तीर लगा ही नहीं था। अगर लगा होता तो ज़रूर आते। देखो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना। समझा कि बादशाही मिलती है तो उनके आगे यह क्या है, हमको तो बाप से राजाई लेनी है। तो बाबा कहते इन ब्रह्मा बाबा को इतना अच्छा ज्ञान का तीर लगा। किसने लगाया ब्रह्मा बाबा को तीर? ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार हुआ, औरों को भी शुरू में साक्षात्कार हुए थे, तो ये तीर लगाए थे शिव बाबा ने। तो एकदम से सब छोड़ दिया, क्योंकि समझा अंदर में कि हमको ऐसा नारायण बनना है, तो उसके आगे ये हीरे जवाहरात का धंधा तो कुछ भी नहीं है। हम तो विश्व के मालिक बनूंगा। तो फिर झट से सब छोड़ दिया। अभी बाप कहते हैं वह धंधा आदि भी करो, सिर्फ 1 हफ्ता यह अच्छी रीति समझो। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है। वह तो रचना रच कर फिर भाग जाते हैं। बाबा कहते कि अभी भले ब्रह्मा बाबा ने एकदम सब कुछ छोड़ दिया, परंतु अभी बाप कहते हैं चाहे वह धंधा आदि भी भले करो, यह रूहानी धंधा भी करो, ज्ञान भी दो। जो तुमने रचना रची है, माना पत्नी को अपना बनाया तो वो भी रचना रची, फिर बच्चे रचे, तब वो सन्यासी तो रचना रचकर, बच्चों को रचकर, स्त्री को घर लाकर फिर उनको छोड़ भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं उनको। परंतु तुम्हें घर बार में उनको संभालना भी है और फिर बाप की आज्ञा पे भी चलना है। समझो। अच्छा, रचना की पालना भी करनी है, वह तो रचकर फिर भाग जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। अगर तुमने रचना रची है, कोई स्त्री शादी करना, माना पत्नी को रचा, जैसे कि अपनी पत्नी बनाया, फिर बच्चे पैदा किए तो बच्चों को भी रचा, तब ऐसी रचना रची, अब उनको छोड़ के भाग जाओ, तो ऐसा नहीं करो। रचना अगर रची है तो पालना भी करो अब उसकी। समझो, स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत हैं, नहीं समझते हैं तो कपूत हैं। सपूत और कपूत का पता तो पड़ जाता है ना। तो बाबा कहते कि अगर पत्नी और बच्चा आपकी बात मानते हैं
तो जैसे कि सपूत बच्चा हुआ। सपूत माना आज्ञाकारी, कपूत माना जो आज्ञाकारी वफादार बच्चा नहीं है। तो अगर वो नहीं मानते हैं तो कपूत हुए, अगर मानते हैं तो सपूत हुए। बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल नहीं सके। पवित्र बनकर सपूत बच्चा बनकर नाम बाला करो। तो बच्चा बाप का नाम ऊंचा करता है। बाला करना माना नाम को ऊंचा करना, अपने बाप के नाम को। तो पवित्र बनेंगे, दैवीय गुण धारण करेंगे, तो शो होगा ना कि हाँ इन्हों का बाप अच्छा है, इन्हों को पढ़ाने वाला अच्छा है। तो बाबा कहते अगर तीर लग गया तो फिर कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। अगर किसी को बहुत दिल से तीर लग जाता है तो बहुत वैराग्य आ जाता है ना। फिर यही दिल होती है कि हम तो बस इस रूहानी सेवा में लगे हैं जिससे जन्मों जन्मों की कमाई होती है। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, स्वर्ग में ले जाने। तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक भी बनना है ना, मेहनत है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना। जो घर परिवार में है तो बाबा कहते उनका भी कल्याण करना है। तो उनको बोलो कि शिव बाबा को याद करो, अभी कलयुग का अंत है तो मौत सामने खड़ा है, तो कल्याण करना है ना उनका भी। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना। जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। रहम दिल बनना चाहिए। शुरू में बहुत सी माताएं भी थी ना यज्ञ में, क्योंकि शुरू में तो सब भट्ठी बननी थी, माना शुरू में तपस्या होनी थी सभी की। तो शुरू में तो सभी ने अपने घर बार छोड़ दिए थे। फिर बाबा ने कहा था बच्चे अभी जो हैं माताएं बहनें बाबा के पास आई थी, उनकी तपस्या हुई, तो फिर बाद में उनको उनके घर परिवार वाले कभी बुलाते थे तो बाबा कहते थे हाँ बच्ची। माताएं होती थी तो बाबा कहते थे पियर घर भी है और ससुर घर भी, अगर बुलाते हैं तो जाओ और उनको ज्ञान दो, उनका कल्याण करो। बाकी अगर कन्याएं होती थी तो बाबा कहते थे बच्ची तुम जहाँ से आई हो वहाँ का कल्याण करके फिर आओ वापस। तो बाबा कहते बच्चे आपके जो भी संबंधी हैं उनका अगर वो बुलाते हैं तो हाँ जाओ, पर उनका कल्याण करने जाओ। पतित तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो कि हर चीज़ नई से पुरानी ज़रूर होती है और नरक में सब पतित आत्माएं हैं, तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे सब पतित हैं इस दुनिया में। कोई लगे भी तुम्हें कि अच्छा है तो बुद्धि से समझो कि हर चीज़ नई से पुरानी ज़रूर होती है। तो अभी कलयुग है तो हर एक आत्मा पतित अवश्य है। इसीलिए तो चाहे कोई साधु है, सन्यासी है, गंगा स्नान करने ज़रूर जाएंगे कि हम पावन हो जाएं। तो इससे सिद्ध होता है कि अंदर में जानते हैं कि हम पतित हैं, बाहर से कहेंगे कि हम पवित्र हैं, पर गंगा में स्नान करने जाते हैं, कुंभ में स्नान करने जाते हैं, तो इससे तो ये सिद्ध होता है ना कि वो अंदर में समझते हैं कि हम पतित हैं। अगर ये समझें कि हम पवित्र हैं तो फिर गंगा स्नान करने या कुंभ में या किसी भी मंदिरों में फिर क्यों जाते हैं। तो बाबा कहते
पहले तो समझें कि हम पतित हैं, इसलिए पावन बनना है। क्योंकि वो समझते ही नहीं कि हम पतित हैं, तो हम क्यों पावन बने, ऐसा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको इस रीति समझाओ कि पतित हो तभी तो आप गंगा स्नान करते हो, कि हमारे पाप धुल जाएं गंगा में। तो बाबा कहते हैं उस पानी की गंगा से पाप धुलते नहीं हैं, पर उनको समझाओ ऐसे। तो पहले तो समझें कि हम पतित हैं, इसलिए पावन बनना है। अब बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। साधु संत आदि जो भी हैं, सबको यह मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। तो उनको पैगाम देना है कि गंगा स्नान से नहीं पाप धुलेंगे, अपने पिता परमात्मा को याद करो, बाप को याद करो। और इस याद की यात्रा से, माना ये जो याद की यात्रा है, इससे विकर्म विनाश होंगे। इससे आत्मा में जो खाद है, जो विकारों की खाद है, जो अलाएं हैं, वो निकलती जाएंगी और तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे। माना फिर पवित्र होंगे तो फिर परम धाम में चले जाएंगे। मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। अच्छा, जैसे बिच्छू होता है, वह चलता जाता है, जहाँ नरम चीज़ देखता है तो डंक मारता है। पत्थर को डंक मार के क्या करेगा? तो तुम भी बाप का परिचय दो। यह भी बाप ने समझाया है। मेरे भगत कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। भक्त मेरी भक्ति करते रहते हैं तो बच्चे ना, मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं, देवताओं के भक्त हैं। तो बाबा कहते जैसे मानो बिच्छू है तो वो पत्थर को थोड़ी डंक मारेगा, जहाँ नरम चीज़ देखेगा वहाँ डंक मारेगा। तो तुम भी किसी को ज्ञान दो, ज्ञान का तीर लगाओ, तो ऐसे ही किसी को भी मत लगाओ। पहले परखो आत्माओं को कि कौन सी आत्मा को दिल है भगवान को जानने की। तो बाबा कहते वो कहाँ मिलते हैं मेरे भक्त? या तो शिव के मंदिर में होंगे या कृष्ण के मंदिर में। क्यों होंगे? क्योंकि कृष्ण को समझते हैं कि उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, माना वो हैं भगवान, तो उनको पूजते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में होंगे, तो बाबा कहते वहाँ जाओ और उनको फिर समझाओ, क्योंकि वो मेरे बच्चे थे, उन्होंने ही मेरे से राज्य लिया था। राज्य माना स्वर्ग का राज्य लिया था, फिर पतित बन के मुझे भूल गए, तो पूजा करते रहते हैं अब कि हाँ बाप आएगा तो हमें पावन बनाएगा। तो बाबा कहते फिर तो तुम उनको ज्ञान दो जाके। नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। वैसे व्यभिचारी कहा जाता है जो पराई स्त्री के साथ संबंध रखे या जो पराई चीज़ है उस पे दृष्टि रखे। अब पराई चीज़ हर तरह की हो गई, स्थूल में कोई भी वस्तु हो गई, कोई भी चीज़ हो गई। व्यभिचारी होता है सदाचारी, जो सदा एक का रहता है। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। माना एक शिव की पूजा ही नंबर 1 पूजा भी है, अगर पूजा भी है। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। भूत होता है, बाबा कहते हैं जो 5 तत्व हैं ना, इन 5 तत्वों की पूजा ही भूत पूजा है।
कोई किसी को गुरु को भगवान कहता है तो उनके शरीरों की पूजा करते हैं, कोई सूरज की पूजा करते हैं, कोई इस मिट्टी की पूजा करते हैं, कोई पेड़ों की पूजा करते हैं, तो कई मनुष्यों के शरीरों की ही पूजा करते हैं। अब देवताओं के भी शरीरों की पूजा होती है, पर बाबा कहते वो जैसे कि मानो पवित्र शरीर होते हैं, तो उनके यादगार हैं। अब विष्णु हैं, विष्णु यादगार है प्रवृत्ति मार्ग का, तो इसलिए उनकी पूजा है। कृष्ण है पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा होने के कारण पूजा है। बाकी पतित मनुष्यों की पूजा करना गलत है। तो बाबा कहते हैं वैसे नंबर 1 पूजा है शिव की, बाकी और जो भी पूजाएं हैं, कृष्ण की कहो, लक्ष्मी नारायण की कहो, बाबा कहते हैं उनसे कोई फ़ायदा नहीं। शिव की पूजा में फिर भी कुछ ना कुछ फल रहता है, क्योंकि बुद्धि जो है वो देह की तरफ नहीं जाती। लक्ष्मी नारायण है तो भी शरीर की तरफ ध्यान जाएगा। शिव की तो शिवलिंग होता है, तो बुद्धि में भी रहता है कि हाँ ज्योति स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। अब फिर गिरते गिरते तो अभी भूत पूजा करने लगते हैं। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा। यह सब आत्माओं का शिव बाप है। पुजारियों को क्या समझाना है कि यह जो शिव है यह सभी आत्माओं का बाप है, यह स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, तो हम तुमको यह पैगाम देते हैं कि अब बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ, ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ, ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ कि मुझे याद करो और अपने 84 जन्मों को भी याद करो। तो तुमको भक्त मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में, वहाँ तुम समझा सकते हो कि पतित पावन गंगा है या परमात्मा है। तो बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं। है कितना साधारण, क्या बढ़ाई दिखाएं। अब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही साधारण तन में। अब बाबा कहते क्या बढ़ाई दिखाएं अपनी। शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूँ, अच्छा तुम ही राय दो कि मैं क्या करूँ, इस रथ को क्या श्रृंगारूँ। हम बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा को कैसे दुनिया पहचाने, ये तो कितने साधारण हैं। तो बाबा बच्चों को कहते बच्चे अच्छा चलो आप बताओ क्या श्रृंगारें इस रथ को। तो वह तो हुसैन का घोड़ा निकालते उनको श्रृंगारते हैं। मुस्लिम धर्म में हुसैन हुए थे एक, उसी धर्म में कुछ मठ पंथ आदि, जैसे यहाँ पे भी मठ होते हैं, सन्यासियों के अनेकों मठ होते हैं। तो वैसे ही हर एक धर्म के अगले छोटे छोटे कोई ना कोई छोटे छोटे धर्म निकलते रहते हैं, जो अपने अपने मठों की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते वो तो फिर हुसैन का घोड़े को सजाते रहते हैं। अब बाबा ने एक मुरली में उसका भी अर्थ समझाया था। वो घोड़ा जो होता है बच्चे, वो घोड़ा ऐसा नहीं है कि जैसे दुनिया में जो घोड़ा है वैसा घोड़ा, पर बात थी कि हुसैन की जो आत्मा थी जिसने वो धर्म स्थापित करना था, वो जिसके शरीर में आई थी। जैसे अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं
तो ये जो ब्रह्मा का जो शरीर है ये जैसे रथ हुआ, तो घोड़ा है जैसे कि जिसको आत्मा चलाती है। तो बाबा कहते फिर जब कोई उसको थोड़े समय बाद जब उसके वर्णन करते हैं, लिखते हैं, तो वो फिर उस समय उसको कोई ना कोई चित्र बना देते हैं। तो वो चित्र को फिर दुनिया वाले उसी रीति समझ लेते हैं। जैसे गीता में दिखाते हैं ना कि कृष्ण ने 5 घोड़े वाले रथ चलाया। किसका रथ? अर्जुन का रथ चलाया। अब बाबा कहते वो 5 घोड़े कोई वो घोड़े नहीं थे, वो तो 5 कर्मेंद्रियों का प्रतीक थी। आँख, कान, मुख, हाथ, पैर, माना उस शरीर को भगवान ने चलाया था। तो ऐसे ही फिर जब भक्ति मार्ग में शास्त्र रचे गए तो उन्होंने लिख दिया कि चित्र बना दिया कि कृष्ण ने घोड़े चलाए, अर्जुन का रथ चलाया। ऐसे ही फिर उन्हों के धर्म में भी ऐसा ही होता है कि वो भी कोई आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके अपना धर्म स्थापन करती है। फिर बाद में वो ही फिर घोड़ा बना देते, कोई कुछ बना देते। तो बाबा कहते वो तो हुसैन का घोड़ा निकालते हैं, स्थूल जैसे दुनिया में घोड़े थे, फिर उस घोड़े को सजाते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है। मंदिरों में दिखाते हैं कि बैल है शिव बाबा का रथ, पर उस पे फिर शंकर को बिठा देते हैं। तो बाबा कहते एकदम मूंझ गए हैं सब कि क्या बना दिया है। बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब जो बैल बनाते हैं उसके मस्तक के पास ऐसे कुछ ना कुछ गोल सा चित्र या उसको तिलक दे देते हैं छोटा सा। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा? अब शिव बाबा कोई बैल में थोड़ी आएगा। फिर अगर बैल में आए तो ज्ञान कैसे देंगे? भला मंदिर में बैल क्यों रखा? अच्छा, शंकर की सवारी कहते हैं। सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या? अब सूक्ष्म वतन माना फरिश्तों की दुनिया, जो इस समय शिव बाबा के ज्ञान से संपूर्ण बन जाती है आत्मा, वो फिर उस फरिश्तों की दुनिया में रहती है। अभी जहाँ परम धाम है सबसे ऊपर और परम धाम के थोड़ा नीचे है सूक्ष्म वतन, तो वहाँ फिर आत्माएं लाइट के शरीर में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अब शंकर माना जो एकदम तपस्वी आत्मा है, जो सदा जैसे कि मन और बुद्धि से वहाँ ही रहती है। तो बाबा कहते हैं अब शंकर सूक्ष्म वतन में, वहाँ बैल कहाँ से आएगा? यह सब है भक्ति मार्ग, जो ड्रामा में भी नूंद है। माना ड्रामा में ऐसा ही है, क्योंकि तब अगर शिव को पहचान जाएं तो पहचानने का पार्ट ही नहीं है आत्मा का, क्योंकि नीचे गिरना है ना। तो गिरने के लिए ऐसे ऐसे जैसे नियम बने हुए हैं सृष्टि में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। दूसरा है, रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। माना रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है, मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है कि बाबा आया हुआ है। वरदान है, हांजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे
कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हों, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं। हाँ जी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रोंग भी है तो उसे रोंग कहकर धक्का देने की बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः ही महान बन जाते हैं। बाबा कहते सेवा कोई भी हो, चाहे ज्ञान देने की हो, चाहे कोई भी हो, बर्तन मांजने की सेवा मिले, झाड़ू लगाने की सेवा मिले, कोई भी सेवा मिले तो उसे खुशी और उमंग से करते हुए ध्यान रहे कि जो भी सेवा मिले उसमें सभी की दुआएं भी मिले, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि सबका दुआएं प्यार मिलता है। अभी यह लक्ष्य भी रखो कि जिसके भी संपर्क में आए, एक है संबंध हो, जिससे माता पिता भाई बहन के संपर्क, माना थोड़ी देर के लिए जिनके संपर्क में भी आए तो उनसे भी दुआएं लें। तो दुआएं कैसे मिलेंगी? हाँ जी के पाठ द्वारा। अब हाँ जी का पाठ क्या है कि मानो कोई रोंग है, किसी बात में गलत है, तो आप उसको सीधा ये नहीं कहो कि तुम तो गलत हो, ऐसे हो वैसे हो। ये जैसे कि उस आत्मा को धक्का देना हुआ अंदर से, एक है बाहर से कि तुम साइड हटो, तुम गलत हो। एक है कि अंदर से अगर वो गलत है तो पहले हाँ कोई बात नहीं, उसको सहारा दो। जहाँ वो गलत है बड़े प्यार से उसको वहाँ समझाओ, उसके भी सहयोगी बनो कि अच्छा ठीक है, उसकी बातों को देखो, सुनो, थोड़ा समझो, फिर उसकी बातों को ठीक करो। तो उससे संतुष्टता का दुआएं मिलेंगी, संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ इसने हमारी बात सुनी। तो उसको ऐसा फील नहीं होगा कि इसने तो हमारी बात नहीं सुनी। और दूसरा हाँ जी होता है कि जो भी सेवा मिले उसमें ये नहीं कि ये मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं करूँगी, उसमें भी हाँ जी करो, और तो सबकी दुआएं मिलेंगी कि ये बहुत नम्र चित्तात्मा है, नम्रता है इसमें। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वो अपने आप ही महान आत्मा बन जाते हैं। स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड माना मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। हार्ड माना कुछ भी हो लेकिन स्थिति हिले नहीं हमारी। अच्छा, ओम शांति।